हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है मेहताब। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बेटा हम पढ़ रहे थे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को, जिसमें हमने पार्ट 1 में कंप्लीट किया था एलिमेंट्री कैनाल में स्टमक तक। ठीक है, हमने देखा था किस तरह से एलिमेंट्री कैनाल में खाना मूव करता है, यानी वो पाथ होता है हमारे फूड का। और वहाँ पर हमने डिस्कस किया था माउथ क्या है, बकल कैविटी में टीथ, टंग, ईसोफेगस में किस तरह से मूवमेंट होते हैं, जैसे खाना अंदर जाता है या फिर आगे जाता है। उसके बाद हम स्टमक में अच्छे से डिटेल में देख चुके थे कि किस तरह से स्टमक में केमिकल डाइजेशन होती है। आज हम बात करने वाले हैं स्टमक से आगे नेक्स्ट पार्ट यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। और फिर हम बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल के लास्ट पार्ट यानी लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। हम डाइजेस्टिव सिस्टम को किस तरह से पढ़ रहे थे, इस तरह से बेटा एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड्स के बारे में हमने पढ़ा था। किस तरह से बेटा हम पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम को? हम पढ़ रहे थे इस तरह से, हमने इसको डिवाइड किया था 2 पार्ट्स में इजीली समझने के लिए। किस-किस में? एक तो था बेटा एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में हमने देखा था कि ये पाथ ऑफ फूड होता है, माउथ से लेके कहाँ तक का बेटा? एनस तक का। तो इसमें हम पहुंच चुके थे स्टमक तक। हमें यहाँ पर अभी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में देखना है, और बाकी हमको डिटेल में आज करनी है हमारी सारी एसोसिएटेड ग्लैंड्स, या फिर इनको हमने क्या कहा था? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहा था। कौन कौन सी ग्लैंड्स थी ये हमारी? कौन कौन सी ग्लैंड्स थी बेटा? नंबर 1 सैलिवरी ग्लैंड्स थी। ओके, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स थी, लीवर और पैंक्रियाज। तो आज के लेक्चर में हम इन्हीं सारी एसोसिएटेड ग्लैंड्स या फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को 1 बाय 1 डिटेल में देखेंगे। और एलिमेंट्री कैनाल का कुछ पार्ट रह गया था स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, उसको देखेंगे हम। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं अपने लेक्चर को स्मॉल इंटेस्टाइन से। क्या होती है बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन? एक लॉन्ग क्वाइल्ड ट्यूब होती है। लॉन्ग क्वाइल्ड ट्यूब कैसे? बहुत मतलब बहुत लंबी लंबाई, इसकी लगभग जो लेंथ है लगभग 6 to 7 मीटर होती है, यानी कि ह्यूमन की लेंथ से भी 2 से 3 गुना। ठीक है, तो किस वजह से ये फिर इतने छोटे से एब्डोमन या फिर बेली रीजन में आ जाती है? ये बेटा क्वाइल्ड होती है। क्वाइल्ड मतलब इस तरह से, जैसे आप दिख भी पा रहे होंगे, टेढ़ी मेढ़ी रखी हुई होती है हमारे एब्डोमेन या फिर बेली रीजन में। क्वाइल्ड फॉर्म में लॉन्ग ट्यूब है, क्वाइल्ड फॉर्म में रखी होती है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट ये होता है। लेंथ के बारे में हम इसकी बात कर चुके हैं, लगभग 6 to 7 मीटर लेंथ में होती है। इसका फंक्शन क्या होता है बेटा? पहले भी एक बार हमने देखा था जब हम सारे डाइजेस्टिव जूसेस के बारे में डिस्कस किया था, तो हमने वहां पर देखा था कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें खाने का कंप्लीट डाइजेशन हो चुका होता है। कंप्लीट डाइजेशन मतलब खाना पूरी तरह से पच चुका है। अब उसमें से जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, खाने में से जो भी अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं, उनको लेके जाएगा ब्लड बॉडी के हर एक पार्ट के पास में। ठीक है, तो ब्लड का किससे? स्मॉल इंटेस्टाइन से जो भी खाना है, न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको ले लेना क्या कहलाता है? एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो क्या होता है बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनका एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन करेगा कौन? ब्लड करेगा। ठीक है, कैसे करेगा वो हम देखेंगे किस तरह से करेगा। तो बेटा कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको हम कहते हैं विलाई। विलाई क्या होती है? विलाई बहुत स्मूथ बहुत स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, या फिर हेयर लाइक कह सकते हैं। ये इस तरह से, जैसे ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पर ऐसे समझिए आप, तो यहाँ बहुत स्मॉल स्मॉल इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं विलाई। तो विलाई में क्या होता है बेटा? ये बहुत, इनकी जो सप्लाई है ब्लड की, बहुत रिच सप्लाई होती है। इस तरह से, जैसे ये इनमें क्या है? ब्लड वेसल्स हैं। जैसे कि यहाँ पर आप डायग्राम में देख भी पा रहे होंगे, ये सारी क्या हैं? ब्लड वेसल्स हैं। यानी कि इनमें जो हमारी विलाई हैं, इनमें ब्लड वेसल्स की रिच सप्लाई होती है।
ब्लड वेसल्स में क्या होता है, ब्लड होता है, तो ज़्यादा सरफेस को ये कवर करती हैं, सरफेस एरिया को बढ़ाती हैं, किसके लिए? एब्जॉर्प्शन के लिए। और यहाँ से ब्लड स्मॉल इंटेस्टाइन से किसकी हेल्प से? विलाई की हेल्प से एब्जॉर्ब कर लेता है इन्हीं न्यूट्रिएंट्स को। किस तरह से होते हैं? जैसे समझो ये खाना आ रहा है हमारा, है ना? ये हमारा क्या है? डाइजेस्टेड खाना है, या फिर कह दीजिए कि न्यूट्रिएंट्स हैं। तो इन न्यूट्रिएंट्स को ब्लड में ले लेना किसकी हेल्प से होता है? ये विलाई की हेल्प से। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। क्या है? बहुत टिनी स्मॉल स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जिनको हम कह रहे हैं विलाई। क्या कर रही हैं? ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रही है, किसके लिए? एब्जॉर्प्शन के लिए। एब्जॉर्प्शन करेगा कौन? ब्लड करेगा। किसका बेटा? जो भी डाइजेस्ट खाना हो चुका है उसमें से जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं उनका एब्जॉर्प्शन होना है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या कहते हैं हम? छोटी आंत, और लार्ज इंटेस्टाइन को क्या कहते हैं हम? बड़ी आंत। तो इसका क्या फंक्शन होता है मेन? बेटा जैसे जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन थी, देखो यहाँ पर मैं ऐसे बना के दिखा रही हूँ, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन थी, यहाँ पर इस तरह से। ओके, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद खाना जो भी है हमारा वो किस में जाता है? इसी लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है। ठीक है, ये क्या है? हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, इस तरह से खाना मूव कर रहा है। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स थे, वो तो किसने ले लिए? ब्लड लेके चला गया। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को लेके ब्लड चला गया, लेकिन न्यूट्रिएंट्स के बाद में भी कुछ खाना रह गया है, सॉलिड वेस्ट रह गया है, या फिर अनडाइजेस्टेड फूड रह गया है। तो उस अनडाइजेस्टेड फूड को हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन किस में पास कर देती है? नेक्स्ट पार्ट में। वो नेक्स्ट पार्ट क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो वो जो भी वो खाना था, है ना, अनडाइजेस्टेड फूड था, वो कहाँ चला जाता है? इसी लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। और ये एक मतलब ऐसे लिक्विड की फॉर्म में ही होता है यहाँ तक। उसके बाद में जब ये लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन उस अनडाइजेस्टेड फूड से जो वाटर है, ठीक है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो बेटा किसी भी चीज से अगर आप पानी को निकाल दो तो उसमें फिर क्या बचाएगा? सॉलिड चीजें ही उसमें बच जाएंगी। ठीक है, तो जो अनडाइजेस्टेड फूड था या फिर जो वेस्ट था न्यूट्रिएंट्स निकलने के बाद में, उसमें से वाटर का एब्जॉर्प्शन कौन कर लेती है? लार्ज इंटेस्टाइन कर लेती है। और कुछ एक्सेस साल्ट भी होते हैं, उनको भी एब्जॉर्ब कर लेता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। और फिर फाइनली क्या बना देती है? ये स्टूल या फिर फीकल मैटर बना देती है ना? और उसको ये स्टोर करती रहती है रेक्टम में। रेक्टम क्या है बेटा? ये जो लार्ज इंटेस्टाइन का ये जो लास्ट स्ट्रेट पार्ट आप देख पा रहे हैं, है ना, लार्ज इंटेस्टाइन का ये लार्ज स्ट्रेट पार्ट, इसी को कहा जाता है रेक्टम। तो जो भी वेस्ट बनाती है ये सॉलिड वेस्ट, उसको टेम्परेरीली स्टोर कर देती है रेक्टम में। और फिर इसके बाद रेक्टम के बाद आप एलिमेंट्री कैनाल की फाइनल एक लास्ट ओपनिंग देख पा रहे हैं, इसको क्या कहा जाता है? एनस कहा जाता है। तो फिर एनएस से बॉडी के जो वेस्ट है उनको रिमूव कर दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या क्या लिखा है? एब्जॉर्ब करती है वाटर को और साल्ट्स को, किससे? अनडाइजेस्टेड फूड से। अनडाइजेस्टेड फूड क्यों कहा? यानी वो फूड जो उसमें से एब्जॉर्ब होना था, जो न्यूट्रिएंट्स थे वो ब्लड ले चुका है, बाकी का जो खाना बचा है, जो वेस्ट है, उसको हम कह रहे हैं अनडाइजेस्टेड फूड। तो उसमें से जब वाटर स्टोर हो गया है, वाटर एब्जॉर्ब हो गया है, तो वो क्या बन गया है? सॉलिड वेस्ट बन गया है, या फिर इसको क्या कहेंगे हम? फीसिस कहते हैं, ह्यूमन एक्सक्रिएटा, फीसिस या फिर स्टूल। तो इसको रिमूव कराना है फिर बाद में बॉडी से। लेंथ के बारे में यहाँ लिखा है कितना? 1.5 मीटर। स्मॉल इंटेस्टाइन के लेंथ के बारे में क्या लिखा था? 6 to 7 मीटर। जबकि लार्ज इंटेस्टाइन के लेंथ के बारे में क्या लिखा है? 1.5 मीटर। तो ये तो मतलब ऐसे लग रहा है कि मैम उल्टा हो रहा है। उल्टा कैसे? कि स्मॉल इंटेस्टाइन नाम क्या है? छोटी आंत, और उसकी लंबाई क्या है? ज्यादा, यानी 6 से 7 मीटर। तो बेटा इनको जो छोटी आंत या फिर बड़ी आंत कहा जाता है, ये इनकी जो लेंथ है या फिर लंबाई है उसके बेसिस पर नहीं कहा जाता। तो किसके बेसिस पर कहा जाता है? इनकी चौड़ाई के बेसिस पर, यानी कि इनकी मोटाई के बेसिस पर, इनकी जो विथ है, इनकी जो चौड़ाई है, इनकी जो डायमीटर है, उसके बेसिस पर हम इनको स्मॉल या फिर लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर बनाई है, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या होती है? चौड़ाई में कम होती है लार्ज इंटेस्टाइन से। ठीक है, तो उस चौड़ाई में कम होने की वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या बोला जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। वैसे लेंथ में वो ज्यादा है। ओके, तो यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं
रेक्टम और एनस के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। क्या था बेटा? रेक्टम एक लास्ट स्टेट पार्ट था लार्ज इंटेस्टाइन का, और क्या फंक्शन होता है? ये फेसेस को स्टोर करता है बिफोर दे रिमूव फ्रॉम द बॉडी, है ना। बॉडी से रिमूव होने से पहले वेस्ट हमारा स्टोर कहाँ पर होता है? रेक्टम में। और उसके बाद एनस एक ओपनिंग होती है ना, ओपनिंग होती है एट द एंड ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को ही हम दूसरा नाम क्या देते हैं? एलिमेंट्री कैनाल, फ्रॉम वेयर द वेस्ट या फिर फीसिस रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बेटा एसोसिएटेड ग्लैंड्स या फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की, ठीक है। तो जिस किस तरह से हम पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा था कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम था उसको हमने दो पार्ट में पढ़ना था। कौन कौन दो पार्ट थे? एक था बेटा एलिमेंट्री कैनाल, जिसका हम पूरा का पूरा डिटेलिंग कर चुके हैं माउथ से लेके एनस तक। दूसरी क्या चीजें थी हमारी? इधर थी हमारी एसोसिएटेड या फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है। तो एसोसिएटेड या फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या करती हैं बेटा? कुछ सेक्रीशंस को बनाती हैं, कुछ एंजाइम्स को बनाती हैं, और उन्हें बनाने के बाद में किस में दे देती है? ये इसी मेन पाथवे में दे देती हैं जो एलिमेंट्री कैनाल वाला पाथवे है। यानी इसका मतलब ये है कि जो खाना है वो डायरेक्टली किस में मूव करता है? जो अपना पाथ है उसका मेन माउथ से लेके एनस तक। यानी ये जो एसोसिएटेड या फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, खाना इनमें डायरेक्टली नहीं आता है, ये सिर्फ अपने कुछ एंजाइम्स कुछ सेक्रेशंस को बना के इसी मेन पाथवे में दे देती हैं। इस तरह से ये एसोसिएट करती हैं, इस तरह से ये कनेक्टेड होती हैं किससे? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से। तो ये कौन कौन ग्लैंड्स हैं, वन बाय वन हमको इनको पढ़ना है। नंबर वन है हमारी सैलिवरी ग्लैंड्स। तो हमारे ह्यूमन में बेटा 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं, यानी कि 3 पेयर्स। और वो तीनों की तीन कहाँ पर होती हैं? हमारी माउथ के अंदर जो स्पेस है, यानी कि बकल कैविटी में, ठीक है। बकल कैविटी में हमारे 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं। कौन कौन सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, इनके नाम आपको याद रखने हैं। ओके, वन बाय वन हम डिस्कस करने वाले हैं इनको। तो बेटा पैरोटिड ग्लैंड्स, नंबर वन है पैरोटिड ग्लैंड्स, जिनको हम लार्जेस्ट ग्लैंड्स भी कहते हैं। कहाँ पर होती हैं ये? इन द चिक्स, यानी कि ये चिक्स रीजन में होती हैं, गाल वाले रीजन में, चिक्स में ये होती हैं, ठीक है। और इधर नंबर टू पर है हमारी ये सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड्स। कहाँ ये? कहाँ पर हैं? लोअर जा, यानी कि जो हमारा नीचे वाला जबड़ा है उसके नीचे होती हैं हमारी सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड्स। और सबसे लास्ट में क्या है बेटा? हमारी सबलिंगुअल ग्लैंड्स। सबलिंगुअल ग्लैंड्स कहाँ पर होती हैं? अंडर द टंग, यानी कि हमारी जो टंग है, यानी हमारी जो जीभ है, टंग के नीचे होती है हमारी सबलिंगुअल ग्लैंड्स, ठीक है। तो याद रहेगा कितनी पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स हैं? मेजर 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स हैं। तीनों कहाँ कहाँ पर हैं? तीनों ही हमारी बकल कैविटी में हैं। और इनको अगर हम स्पेशली याद रखना चाहें पर्टिकुलर लोकेशन पर, तो जो हमारी पैरोटिड ग्लैंड्स हैं वो कहाँ पर होती हैं? चिक्स में होती हैं, हमारे गालों में होती हैं। और जो हमारी सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड्स हैं, या फिर सब मैंडिब्यूलर को एक नाम और देते हैं क्या? सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स, ये कहाँ पर होती है? जो हमारा नीचे वाला जबड़ा है, लोअर जा, लोअर जाके भी नीचे की तरफ। और सबसे लास्ट में हमारी होती है सबलिंगुअल ग्लैंड्स, उनकी लोकेशन कहाँ पर है बेटा? बिलो द टंग, टंग के नीचे, ठीक है। तो ये तीनों की तीनों ग्लैंड्स आपको ध्यान रखनी है। इनके फंक्शंस क्या हैं ये हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर रहे हैं। क्या क्या फंक्शन होते हैं बेटा सैलिवरी ग्लैंड्स के? तो सबसे पहले तो सैलिवरी ग्लैंड से तो ये प्रोड्यूस करती हैं सलाइवा को, है ना। सलाइवा क्या होता है बेटा? लार, जो हमारे मुंह में जो लार आती है उसको प्रोड्यूस करने का काम किसका होता है? इन्हीं ग्लैंड्स का होता है, यानी इन्हीं सैलिवरी ग्लैंड्स का होता है, ठीक है। तो वो लार के क्या क्या फंक्शन होते हैं? लार के फंक्शन हमने आपको जो फर्स्ट पार्ट था इस लेक्चर का उसमें भी बताए थे। क्या क्या था बेटा? जो लार थी वो एक तो खाने को स्मूथ बनाती थी, खाने को मॉइस्ट बनाती थी, उसमें खाने में नमी, मतलब जो भी खाना हमारे दांत चबा रहे हैं, फिर उसको उसको और ज्यादा चिकना बना देना, स्मूथ बना देना, ताकि उसको निगलने में आसानी हो, है ना, उसको स्वेलो करने में आसानी हो। ये सब काम किसके थे? सलाइवा के, यानी कि लार के। और क्या करता था? इसमें कुछ एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती थी, यानी कि कुछ जर्म्स हैं, कुछ इस तरह से किसी तरह का जो कि इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, तो उनको भी सलाइवा क्या कर देता था? खत्म कर देता था, है ना। तो इस तरह से ये इन्फेक्शन से भी प्रिवेंट करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं प्रोड्यूस करती है ये सलाइवा। और सलाइवा क्या करता है? मॉइस्टन द फूड, मॉइस्टन मतलब फूड को नमी देता है, फूड को ऐसे गीला गीला बना देता है। जो हम खाना खाते हैं उसको चबाते रहो, उसमें लार मिलाते रहो, तो खाना क्या हो जाता है? गीला गीला हो जाता है, यानी मॉइस्ट हो जाता है।
नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हेल्प्स इन swallowing द फूड इजीली, यानी कि वो जो बोलस बन चुका है, यानी वो जो खाना खाने में जो सलाइवा मिल चुकी है, उसके बाद उसको इजीली निगलना इजी होता है, यानी उसको स्वेलो करना इजी होता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अगला, इसका है स्टार्ट द डाइजेशन ऑफ द स्टार्च बाय द सलाइवरी अमाइलेज। बेटा ये सलाइवरी अमाइलेज क्या है? ये एक एंजाइम होता है, ठीक है। क्या है बेटा? सलाइवरी अमाइलेज एक एंजाइम है। ये एंजाइम किस में पाया जाता है? सलाइवा में, ठीक है। सलाइवरी अमाइलेज एक एंजाइम है जो किस में होता है? सलाइवा में होता है। और इसका क्या काम होता है? ये स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। स्टार्च क्या है बेटा? एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है ना। कार्बोहाइड्रेट क्या है ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कभी। अभी फिलहाल आप ऐसे समझे कार्बोहाइड्रेट है जो कि हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, मतलब हमको खाने से ही मिलते हैं एक तरह के, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, इस तरह से ही, ठीक है। तो कार्बो एक स्टार्च क्या है? एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। तो स्टार्च को तोड़ने में हेल्प करता है, स्टार्च का ब्रेक डाउन करने में, या फिर ये कहो कि स्टार्च को डाइजेस्ट करने में किसका रोल होता है? इसी एंजाइम का रोल होता है। कौन एंजाइम है? सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। तो स्टार्ट करता है ये डाइजेशन किसकी? स्टार्च की, बाय द एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज। नेक्स्ट कीप द माउथ क्लीन एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम द इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से किस तरह से प्रोटेक्ट कर पाता है? क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि जो हमारा सलाइवा है उसमें कुछ एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती हैं, यानी जो भी बैक्टीरिया या जर्म्स हैं वो उनको किल कर देता है। तो इस तरह से ये इन्फेक्शन से भी प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बेटा आपको एज इट इज देखने से, जैसे अगर हम आप डाइजेस्टिव सिस्टम का इमेज देखेंगे या फिर डायग्राम, उसमें एज इट इज बाहर से नहीं दिखेंगी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। बाहर से आपको कौन कौन ग्लैंड्स दिखेंगी? एक तो सलाइवरी ग्लैंड्स मतलब हैं, ठीक है, बकल कैविटी में है। और उसके बाद में लीवर और पैंक्रियाज आपको इजीली दिखेगा। लेकिन जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है ये कहाँ पर होती हैं? स्टमक की वॉल्स के अंदर होती हैं। स्टमक मतलब ये जो हमारा स्टमक था, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, स्टमक का हमने क्या लिया है? ये स्टमक की वॉल्स हैं, ठीक है। ये सारी स्टमक की दीवारें हैं, है ना। तो स्टमक के ये जो वॉल्स हैं इसके अंदर एक पॉइंट को हम जूम कर रहे हैं, ये क्या है? एक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है। इसी तरह से यहाँ पर भी क्या है, मतलब बहुत सारी इस तरह से एक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है। तो इस गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को हमने यहाँ पर जूम करके दिखाया है, किस तरह की इनकी लोकेशन होती है। ये एक गैस्ट्रिक ग्लैंड की लोकेशन है। इसमें क्या होता है? देखो बेटा, जैसे ये ग्लैंड्स हैं तो इनमें सेक्रीशंस स्टोर हो जाते हैं। क्या क्या फंक्शन था गैस्ट्रिक ग्लैंड का? ये गैस्ट्रिक जूसेस को बनाती थी, है ना। गैस्ट्रिक जूसेस में क्या क्या था? HCl था। HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि हमारे स्टमक में एसिडिक मीडियम बनाने के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि एसिडिक मीडियम में ही मतलब खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो पाता है। और क्या था बेटा? म्यूकस था, म्यूकस की लाइनिंग था। और पेप्सिन एंजाइम था जो कि डाइजेशन, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प कर रहा था, है ना। तो ये सब किस में थे? गैस्ट्रिक जूसेस में थे ये। और उन गैस्ट्रिक जूसेस को कौन बना रही थी? यही हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बना रही थी, ठीक है। तो ये आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की। ये क्या है? गैस्ट्रिक पिट है ना। इस तरह से तो प्रेजेंट कहाँ पर होती हैं ये? लाइनिंग में। किसकी लाइनिंग में बेटा? स्टमक की लाइनिंग में। और क्या सेक्रेट करती है ये? गैस्ट्रिक जूसेस को सेक्रेट करती है। और गैस्ट्रिक जूसेस किस में हेल्प करते हैं? डाइजेशन में। क्या क्या होता है बेटा गैस्ट्रिक जूसेस में? हमने स्टमक वाली स्लाइड में देखा था। एक तो बेटा HCl होता है ना। HCl होता है, पेप्सिन होता है, पेप्सिन एक एंजाइम है, म्यूकस को बनाता है ये सारी चीजें थी। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं आगे लीवर के बारे में। लीवर का बेटा यहाँ पर देखो, इमेज में देख पाओगे आप। मैं एक बार बना के दिखा देती हूँ। देखो, ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल का इसी तरह से ऐसे पाथवे आ रहा है पीछे की तरफ से, है ना। तो यहाँ पर ये हमारा लीवर है जो कि 2 लोब्स में होता है। दो, और इसके अंदर मतलब बाकी के भी लोब्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर अंदर की तरफ और भी लोब्स है, लेकिन बाहर से 2 लोब्स दिखते हैं। और ये क्या है? गोल ब्लेडर है। गोल ब्लेडर लगा होता है हमारे लीवर से। इस सब के बारे में भी हमें जानना है। और यहाँ पर क्या है? ये बेटा पैंक्रियाज है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? आपको यहाँ पर फोकस करना है कि लीवर कहाँ पर है, और दूसरी चीज क्या? पैंक्रियास कहाँ पर है।
और पैंक्रियाज, एक चीज और, गोल ब्लेडर। गोल ब्लेडर क्या है, ये सारी चीजें आप यहाँ से देख पा रहे होंगे। तो इनको हमें वन बाय वन अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो लीवर क्या है, सबसे पहले तो लीवर हमारे जो ह्यूमन बॉडी है उसकी लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। लार्जेस्ट ग्लैंड मतलब सबसे बड़ी ग्रंथि, लार्जेस्ट ग्लैंड ह्यूमन बॉडी की कौन है, लीवर होती है। इसके लोकेशन के बारे में भी हम पहले ही पढ़ चुके थे। लोकेशन कहाँ पर होती है बेटा, जो हमारा ट्रंक है, ट्रंक को हमने किस तरह से पढ़ा था, हमने ट्रंक को डिवाइड किया था 3 मेन रीजन्स में। कौन कौन रीजन थे, सबसे पहले था बेटा चेस्ट रीजन, है ना, जिसे हम क्या कहते थे, थोरेसिक कैविटी। फिर थोरेसिक कैविटी के बाद था नीचे जस्ट क्या था, थोरेसिक कैविटी के नीचे एब्डोमन रीजन या फिर बेली रीजन, जिसमें क्या होता है, स्टमक होता है ना, लीवर होता है। तो वही एब्डोमन में या फिर बेली रीजन में ऊपर की तरफ राइट साइड, ठीक है, राइट साइड लोकेशन थी हमारे लीवर की, और लेफ्ट साइड लोकेशन किसकी थी, स्टमक की। ठीक है, तो राइट साइड लार्जेस्ट ग्लैंड है, कलर में कैसा है, रेडिश ब्राउन है, जैसे कि आप वहां पर देख भी पा रहे होंगे, रेडिश ब्राउन है कलर में, और लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी की। लोकेशन कहाँ पर है, हमने आपको बताया अपर राइट साइड ऑफ द एब्डोमन, जस्ट बिलो द रिप्स, यानी जो थोरेसिक कैविटी है उसमें क्या होती है, रिप्स होती हैं, और रिप्स के अंदर, रिप्स मतलब पसलियां हमारी, है ना, रिप्स के अंदर क्या होता है, लंग्स रखे हुए होते हैं थोरेसिक कैविटी में। तो थोरेसिक कैविटी से जस्ट आगे क्या है, एब्डोमन है, तो उसी एब्डोमन में मतलब रिप्स के जस्ट नीचे, ऐसे कह सकते हैं कि रिप्स के जस्ट नीचे, या फिर और क्या कह सकते हैं कि एब्डोमन में ऊपर की तरफ, एब्डोमन वाले पार्ट में ऊपर की तरफ राइट साइड क्या होता है, लीवर की लोकेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें लीवर के जूस के बारे में, तो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्या था, लीवर का जूस कौन सा होता है, बाइल जूस को बनाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो बाइल जूस को बनाता है, उसको बनाने के बाद में ये स्टोर करता रहता है किसमें, गोल ब्लेडर में। गोल ब्लेडर क्या है बेटा, जिसे हम कहते हैं पित्त की थैली भी कहा जाता है ना। तो पित्त की थैली यानी कि गोल ब्लेडर, उसमें जितना भी लीवर बाइल जूस बनाता है उसमें स्टोर करता रहता है, और फिर वहां से बाइल जूस किसमें चला जाता है, हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल वाला पाथवे है वहां पर चला जाता है। तो लीवर में क्या है, क्या कर रहा है लीवर, बाइल जूस को बना रहा है। बाइल जूस हेल्प करता है फैट के डाइजेशन में, ठीक है, बाइल जूस बनाता है, और बाइल जूस किसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, फैट को, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर और लीवर कुछ न्यूट्रिएंट्स को भी एब्जॉर्ब करता है, जैसे कि ग्लूकोज, और बेटा रिमूव भी करता है कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस को ब्लड से, और इस तरह से ये ब्लड को क्लीन रखता है। ठीक है, ब्लड को, खून को साफ करना है ना, उसमें से कुछ हार्मफुल सब्सटेंस है उनको रिमूव कर दिया, और ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करके रखता है। तो ये सारी चीजें थी हमारे लीवर के बारे में। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं लीवर का जो वेट होता है, तो क्योंकि लार्जेस्ट ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड है तो वेट भी ठीक ठाक होता है। इसका कितना वेट होता है, 1.2 टू 1.5 केजी वेट होता है एक अडल्ट ह्यूमन के अंदर, किसका बेटा, लीवर का। उसके बाद हम बात कर रहे थे गोल ब्लेडर की। देखो यहाँ पर ये जो लगा है छोटा सा, आप देख पा रहे हैं क्या है, गोल ब्लेडर है। ये क्या था बेटा, ये तो लीवर है हमारा, है ना। यहाँ पर ये क्या लगा है, छोटा सा एक गोल ब्लेडर, है ना। यहाँ पर ये इधर है स्टिकी स्ट्रक्चर, तो गोल ब्लेडर लगा होता है। लीवर जो भी अपना बाइल जूस, जितना भी बाइल जूस बनाता है, ये इसको स्टोर करता रहता है किसमें, गोल ब्लेडर में, है ना। तो इस क्या फंक्शन है गोल ब्लेडर का, गोल ब्लेडर को और क्या कहा जाता है, पित्त की थैली, है ना। तो स्टोर करता है बाइल जूस को, और बाइल जूस को प्रोड्यूस कौन करता है, लीवर। तो लीवर जो प्रोड्यूस करता है बाइल जूस को, उसको स्टोर करने का काम होता है पित्त की थैली का। एक बेटा आपने बहुत कॉमन चीज सुनी होगी कि कोई भी पड़ोस में या फिर कहीं भी रिलेटिव्स में कि उनके क्या हो गया था कि पित्त की थैली में पथरी हो गई थी, और फिर डॉक्टर्स ने क्या किया, पित्त की थैली को ही रिमूव कर दिया। तो कभी ऐसे आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आया कि पित्त की थैली को ही रिमूव कर दिया, कि मतलब किस तरह से फिर इंसान लिविंग रह पाता, जिंदा रह पाता है ना। तो बेटा जो, क्योंकि जो पित्त की थैली है हमारा, गोल ब्लेडर है, वो कितना सा फंक्शन था उसका, वो सिर्फ बाइल जूस को स्टोर कर रहा था। क्या करते हैं डॉक्टर्स, ऑपरेट करके गोल ब्लेडर को निकाल दिया, और जो लीवर जो भी जूस बना रहा है उसको डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं किससे, एलिमेंट्री कैनाल से। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस किया जाता है कि जिनका भी गोल ब्लेडर रिमूव किया जाता है, कि वो ऐसी चीजें कम खाएं जिसमें, मतलब जिसमें फैट ज्यादा हो, यानी फैटी चीजें कम खाएं। क्योंकि लीवर जो जूस बना रहा है, बाइल जूस, जो कि बाइल जूस क्या कर रहा था, फैट को डाइजेस्ट डाइजेस्ट कर रहा था।
तो वो बाइल जूस हमारा स्टोर नहीं है ना। स्टोर कहाँ पर होता था? गोल ब्लेडर में। अब गोल ब्लेडर ही हटा दिया तो बाइल जूस स्टोर नहीं है, ठीक है, ताकि वो ज्यादा भी हम उसको वहां से मतलब अगर जरूरत है तो ज्यादा भी ले ले, तो वो स्टोर नहीं है, उसको बस लीवर बना रहा है और बना के डायरेक्टली एलिमेंट्री कैनाल वाले पाथवे में दे रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पैंक्रियाज के बारे में। तो पैंक्रियाज की लोकेशन ये यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पीछे वाली इमेज में, एक्चुअल में वो होता है। तो पैंक्रियाज बेटा कहाँ पर ये होता है लोकेटेड? तो किस में बेटा? एब्डोमन रीजन में होगा। रीजन तो वही रहेगा जिसमें सारा स्टमक है, लीवर है, हमारे इंटेस्टाइन है, उसी रीजन में, यानी एब्डोमन रीजन में होता है हमारा पैंक्रियाज। एब्डोमन रीजन में भी कहाँ पर? ठीक है, जो हमारा स्टमक है, स्टमक में पीछे की तरफ, स्टमक के पीछे और नीचे की तरफ, ठीक है। क्या लिखा है पैंक्रियाज के लोकेशन के बारे में? प्रेजेंट बिलो एंड बिहाइंड द स्टमक इन द एब्डोमन, यानी कि एब्डोमन रीजन में ही स्टमक के पीछे और नीचे की तरफ। जैसे अगर यहाँ पर स्टमक होगा, इसके ऊपर से यहाँ पर ऐसे हो सकता है, यहाँ पर क्या हो सकता है? ऐसे स्टमक है ना, यहाँ पर स्टमक होगा, तो स्टमक में, स्टमक के पीछे और नीचे की तरफ क्या होता है? हमारा लीवर होता है, ओ सॉरी पैंक्रियाज होता है। पैंक्रियाज का जो जूस है उसको क्या कहते हैं हम? पैंक्रियाटिक जूस, जो कि सभी तरह के खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ऑल टाइप्स ऑफ फूड का मतलब जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, तो सभी तरह के खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है पैंक्रियाटिक जूस। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है बेटा? ये इंसुलिन को, इंसुलिन हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। इंसुलिन क्या? एक हार्मोन है जिसको कौन प्रोड्यूस करता है? पैंक्रियास प्रोड्यूस करता है। और इंसुलिन इंसुलिन का क्या फंक्शन होता है, क्या मेन रोल होता है हमारी बॉडी में? तो बेटा जो जो भी हम शुगर खाते हैं, जो भी हम मीठा खाते हैं, है ना, तो उस शुगर को कंट्रोल करना, यानी उस शुगर को ब्लड से किसके पास भेजना? सेल्स के पास भेजना, इसी हार्मोन यानी इंसुलिन का काम होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये ब्लड की जो शुगर है उसको कंट्रोल रखता है, कौन? इंसुलिन, ठीक है। तो इंसुलिन क्या कर रहा है? इंसुलिन हार्मोन कंट्रोल करता है ब्लड की शुगर लेवल को। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जैसे हमारा लीवर है या फिर हमारा पैंक्रियाज है, यानी कि जो एसोसिएटेड या फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, इनमें खाना डायरेक्टली एंटर नहीं करता है। खाना डायरेक्टली किस में एंटर करता है? एलिमेंट्री कैनाल वाले पाथवे में, है ना। इनमें खाना डायरेक्टली एंटर नहीं करता है। यही लिखा है कि जो लीवर और पैंक्रियाज हैं वो डू नॉट डाइजेस्ट फूड डायरेक्टली, यानी वो डायरेक्टली फूड डाइजेस्ट नहीं करते हैं। जब डायरेक्टली आता ही नहीं है उसमें तो डायरेक्टली डाइजेस्ट भी नहीं करते हैं। तो ये क्या करते हैं? लीवर तो प्रोड्यूस करता है बेटा बाइल जूस को, और पैंक्रियाज प्रोड्यूस करता है पैंक्रिएटिक जूस को, और इन जूसेस को ये प्रोड्यूस करने के बाद में दे देते हैं किसमें? एलिमेंट्री कैनाल के पाथवे में, यानी यहाँ से ये डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देते हैं और फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारी क्या होती है? कंप्लीट डाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है। तो बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम का जो टॉपिक है बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर हमने हर एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे से और इजी वे में समझाया है आपको। इसमें आपको अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो आप एक बार फिर से देखेंगे उसको और बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।